माता दी दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। तंत्र मार्ग का ये चौथा भाग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तंत्र में जो है 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, उपांशु, मानसिक। जिस जप में जो है मंत्र का उच्चारण किसी दूसरे को सुनाई ना पड़े उसे वाचिक जप कहते हैं। इसी प्रकार से यदि केवल स्वयं को सुनाई दे, दूसरों को सुनाई ना दे, उसे जो है उपांशु जप कहते हैं। जिसमें जीभ, दांत तथा ओंठ ना हिले और मन में उसका चिंतन रहे, उसको मानसिक जप कहते हैं। मानसिक जप का विशेष अभ्यास हो जाने पर उसी को अपन जो है अपजा जप शास्त्र मुनि लोग कहते हैं। उसका भी बहुत विवरण होता है, फिर किसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। अब जो है माला में किस कर्म के लिए माला की जो है कितने दाने होने चाहिए और कैसे उसको जाप करें। तो अभिचार कर्म में प्रयोग में वाचक जो है जप का प्रयोग करें, अर्थात उच्च स्वर में उच्चारण करें। शांति एवं पुष्ट कर्म में उपांशु रीति से जो दूसरी को सुनाई ना पड़े और मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानसिक जाप करें। शांति और पुष्ट कर्म के लिए आपको जो है 27 दाने वाली माला का प्रयोग करना चाहिए। और यदि किसी को बस में करना है उसके लिए जाप के लिए आप 15 दाने की माला का उपयोग करें। किसी को सम्मोहन मोहिनी करना चाहते हैं तो 10 दाने वाली माला का आप उपयोग करें। इसी प्रकार शास्त्र में उच्चाटन कर्म के लिए 29 दाने वाली माला का प्रयोग करें। विद्युषण के लिए 21 दाने वाली माला का प्रयोग करें। स्तंभन करना है तो 15 दाने वाली माला का आप, यदि कोई स्तंभन कर्म कर रहे हैं आप, तो माला में जो दाने होते हैं 15 होने चाहिए, ऐसी माला होनी चाहिए, उसका उपयोग करें। शांति कर्म, पुष्टि कर्म यदि आप कराएं, माला कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कमल की डोरी में आप उसको प्रोएं माला को। और अगर आकर्षण उच्चाटन कर रहे हैं तो घोड़ी के पूंछ का जो बाल होता है उसमें माला के दाने को प्रोएं। और यदि आप मारण कर्म करना है तो उसको पशु की जो नसें रहती हैं उसमें जो है माला के दाने को पुरोएं। और सामान्य कर्म के लिए धागे से जो रुई, आजकल जो रुई धागा रहता है ना, ये सूती धागा, उसमें बना के कर्म अपने सामान्य कर्म के लिए ठीक रहता है। अब तंत्र कर्म में उंगलियों का बहुत नियम होता है। जैसे शांति कर्म, स्तंभन, वशीकरण में जो है अंगूठा और बीच की उंगली में से आप जो है माला फेरें। आकर्षण में अंगूठे और अनामिका, विद्युषण और उच्चाटन कर्म में तर्जिना और मारण में करिष्ठा और अंगूठी से माला फेरनी चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जो जानकारी हैं तंत्र शास्त्र में बहुत ही जरूरी हैं और इनको बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। ये तंत्र मार्ग में जो वाचिक, उपांशु, मानसिक जो जाप होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई मंत्र दूसरी को सुनाई पड़ रहा है तो उसका क्या मतलब है। आप मन ही मन में उस मंत्र को चला रहे हैं, मानसिक जाप है। जिसमें ओंठ मोट कुछ नहीं हिल रहा है, मानसिक जाप है। जिसमें केवल खुद ही को सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इनकी बहुत ही परंपराएं होती हैं और इनके नियम होते हैं। इस पे आप विशेष ध्यान दें। जय माता दी दोस्तों।